बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कमर दर्द। अक्सर ख़वातीन के कमर में दर्द रहता है या फिर उनके शोल्डर्स में दर्द रहता है। ये हेल्थ इश्यूज़ के अलावा भी इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इनको हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसमें अक्सर जब ख़वातीन कपड़े इस्त्री करती हैं तो इनकी कमर में दर्द हो जाता है। इसकी वजह आपके इस्त्री का जो टेबल होता है उसकी ऊंचाई कम होती है और आपको झुककर इस्त्री करना पड़ रहा होता है, तो कमर में थकन और दर्द हो जाता है। दूसरे नंबर पे किचन में जब हम बर्तन वाश करते हैं तो बर्तन वाश करने का जो सिंक है वो हमारी हाइट की निस्बत नीचे होता है और हमें वहाँ भी झुककर काम करना पड़ रहा होता है, धोने पड़ते हैं बर्तन, तो फिर भी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। और दूसरी वजह एक ये हो सकती है, कई दफ़ा जो स्लैब लगी होती है किचन की वो चौड़ाई में ज़्यादा होती है और सिंक पीछे होता है और बॉडी और टैप के अंदर डिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बर्तन को धोने के लिए हमें आगे को झुकना पड़ता है और वो झुकने में दर्द हो जाती है कमर में। इसके अलावा अगर आपके जो बिस्तर है जिस पर आप सोते हैं वो भी कंफर्टेबल नहीं है, गद्दा जो है वो पुराना हो चुका है और उसके स्प्रिंग वगैरह ख़राब हो चुके हैं, या गद्दे का फोम जो है वो ख़राब हो चुका है, या चारपाई पे आप सोते हैं तो उसका जो अच्छी तरह वो कसाव नहीं है, उसकी पाइंती वगैरह कसी हुई नहीं है, तो फिर भी वो आपके कमर में दर्द होने का बायस बनता है। जब भी किसी बहन की कमर में दर्द हो तो इन चीज़ों को ज़रूर देख ले कि क्या इनमें से कोई गलती मेरे साथ तो नहीं हो रही। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान में विटामिन डी की कमी हो जाती है और विटामिन डी के लिए धूप सबसे बेहतरीन सोर्स है। एक पौधा होता है उसका नाम है करीर। जब हम छोटे होते थे तो ये कब्रिस्तान वगैरह में अक्सर देखा करते थे कि उसको ना एक फल सा भी लगता है जिसे डेले कहते थे, तो उस डेलों का ना अचार वगैरह भी बनता है। तो ये दरख्त जो है ना, इसकी जो तासीर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अफादियत है इसमें। तो करीर के दरख्त की लकड़ी को अगर जला लिया जाए और उसकी राख को थोड़ा सा यानी एक चुटकी जो है उसको रख के मक्खन में आप ऐसे लपेट के तो खा लेते हैं, या बालाई में लपेट के खा लें, या किसी भी तरह यानी कि वो आपके अंदर चली जाती है, तो ये इतनी अच्छी चीज़ है कि ये आपकी टूटी हुई हड्डियों को भी जोड़ देगी। जो लोग डिस्क के मसाइल जिनके साथ हैं उनके वो भी ठीक हो सकते हैं। पट्ठों में खिंचाव जो है ये उससे ठीक हो सकता है। जोड़ों वगैरह के दर्द के लिए बहुत अच्छी है, इसकी ये बहुत ज़्यादा तासीर है। कहते हैं कि इसकी जो है ना, ये जो दरख्त होता है करीर का, इसे कभी दीमक नहीं लगती। ये इतना अच्छा दरख्त है कि दीमक इसको नहीं लगती और इसकी बड़ी मजबूत होती है जो पौधा इसका होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा एक और छोटा सा नुस्खा बता देती हूँ कि अदरक का रस 1 स्पून लें और देसी घी 1 स्पून, इन दोनों को मिलाकर मिक्स करें और सुबह खाने के बाद और शाम खाने के बाद इसका एक ये नुस्खा ले लिया करें। ये 2 स्पून हो जाएगा ना, 1 अदरक का रस का स्पून और 1 देसी घी। इससे भी पुराना दर्द जो होता है वो ठीक हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।